मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है आज मौर्य वंश में अशोक का अध्ययन करेंगे। ये देखो एक बहुत महत्वपूर्ण सम्राट रहा है। इसके पहले थोड़ा सा सब कुछ पीछे की भूल चुके होंगे, थोड़ा सा रिवाइज उसको समराइज कर देते हैं और कुछ चीज़ें पूछते चलते हैं, आप लोग बताना, ठीक है। देखो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी? पाषाण काल से। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हड़प्पा संस्कृत, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोगों ने वैदिक संस्कृत पढ़ी। वैदिक संस्कृत में पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक पढ़ा। उसके बाद में महाजनपदों का काल आया, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन पढ़ा था। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। तो किस ऋजपालिका नदी के किनारे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर और महात्मा बुद्ध को? अरे किस नदी के? निरंजना नदी के किनारे। तो महात्मा बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे और ऋजपालिका नदी के किनारे किसको? महावीर स्वामी जी को। और साल के वृक्ष के नीचे किसको मिला था? महावीर स्वामी जी को। और पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी को, ठीक है। अभी यहाँ पर उनका भी जिक्र आएगा, पीपल के वृक्ष का भी जिक्र आएगा इसमें, इसलिए दोहरा रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने महाजनपद काल देखा। एक द्वितीय नगरीय क्रांति होती है। द्वितीय नगरीय क्रांति में हम लोगों ने देखा तमाम जनपदों का जो बड़े बड़े जनपद बन करके आए महाजनपद। तो ऐसे 16 महाजनपदों का हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें 4 शक्तिशाली महाजनपद उभर कर आए। कौशल, मगध, अवंती और वत्स, 4 शक्तिशाली आए। और उस 4 में से मगध बाद में ज़्यादा शक्तिशाली बन करके उभरा, ठीक है। मगध शक्तिशाली बन करके उभरा और उस मगध ने क्या किया? बाद में पूरी सत्ता, पूरे साम्राज्य को स्थापित कर दिया मगध में। अब मगध में हमने कहाँ से शुरू किया? कौन से वंश से? मगध का पहला वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ ने स्थापित किया था। दूसरा कौन सा वंश आया? हर्यंक वंश। किसने स्थापित किया था? हर्यंक कोई व्यक्ति नहीं था, बिंबिसार ने। बिंबिसार। और फिर हमने बाद में बिंदुसार पढ़ा है ना, तो दोनों में अंतर समझ गए। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। और वैसे प्रारंभ में स्थापना किसने किया था? भट्टिये, हाँ, सामंत भट्टिये ने, ठीक है। और उसके बाद हर्यंक वंश के बाद में फिर कौन सा वंश आता है? नंद वंश आता है। इसकी स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। हाँ सॉरी, नागवंश छूट गया है, नागवंश छूट गया है बीच में। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, जिसको नागवंश कहते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी, ठीक है। शिशुनाग के बाद फिर नंदवंश आता है। और नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। और महापद्मनंद के 8 जो है पुत्रों ने बाद में शासन किया। और सबसे अंत में कौन था? धनानंद। धनानंद उसकी हत्या करके फिर बाद में मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का हमने अध्ययन कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने वाला कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त को स्थापित करने वाला चाणक्य था। चाणक्य के और क्या नाम थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त थे, 2 नाम और थे। तो चाणक्य को स्थापित किया था कौटिल्य ने। और यहाँ पर अशोक को स्थापित किया है राधागुप्त ने, ठीक है। राधागुप्त। अशोक को राजा बनाने वाला राधागुप्त था, क्योंकि जो बिंदुसार था इसका पिता, अशोक का पिता कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार उसका जो बड़ा पुत्र था सुसीम, उसको राजा बनाना चाहता था, लेकिन सुसीम इतना योग्य नहीं था। योग्य कौन था? अशोक था। तो अशोक को राधागुप्त ने राजा बनवाने में सहायता की थी उसको। तो यहाँ पर हम लोग जो अध्ययन करेंगे इसमें अशोक के बारे में, उसके पूरे मतलब डिटेल देखेंगे, उसका जन्म कैसे होता है, क्या सिस्टम। फिर उसके विजय अभियान का अध्ययन करेंगे। और उसमें फिर कलिंग विजय होता है,
उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, फिर धर्म परिवर्तन होता है, और फिर धर्म परिवर्तन होता है तो वो धम्म को अपनाता है। धम्म क्या है उसका अध्ययन करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करता है, और फिर धम्म का प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इन टॉपिक्स के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक हम जो है यहाँ पर इसका कहानी के माध्यम से स्ट्रक्चर खींच देते हैं। देखो अभी पूरे भारत में जो है इस तरीके से हमारा साम्राज्य स्थापित किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ से कहाँ तक लेकर के, पूरब में बंगाल से लेकर के, पूरब में बंगाल से लेकर के यहाँ वाले क्षेत्र, ये कलिंग था। इसमें कलिंग जो है, अभी कलिंग को किसने जीता था, महापद्म नंद ने। नंद वंश का शासक था कलिंग, जिसको आज उड़ीसा कहते हैं। तो उड़ीसा वाला हिस्सा क्या कहलाता था उस समय, कलिंग। तो कलिंग को जो है महापद्म नंद ने जीता था, और नंद वंश का जब खात्मा हो गया तो कलिंग आज़ाद हो गया था। तो कलिंग छोड़ करके बाकी पूरब से लेकर के और पूरा ये वाला हिस्सा जो है यहाँ तक भारत का विस्तार किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। दक्षिण में जो है मैसूर से लेकर के, दक्षिण में मैसूर से लेकर के, और उत्तर में जो है कश्मीर, और पश्चिम में आपका हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान वाला हिस्सा, और पूरब में बंगाल तक, इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार कर दिया था। इसीलिए बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आता है तो उसके लिए काम करने का, युद्ध करने के लिए, मतलब साम्राज्य विस्तार करने के लिए कोई कार्य नहीं रहता है, तो उसने कोई साम्राज्य विस्तार का कार्य नहीं किया। हमने देखा कल बिंदुसार ने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, बल्कि उसके समय में क्या हुआ था, एक तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। उसको दबाने के लिए कौन गया था, अशोक। और सुसीम वहाँ का क्या था, राज्यपाल था, गवर्नर था। सुसीम ने नहीं दबा पाया था तो बाद में कौन गया था, अशोक को भेजा गया था। और अशोक कहाँ का गवर्नर था उस समय, उज्जैन का, ठीक है। उज्जैन जो मालवा वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, मालवा वाला क्षेत्र है। तो मालवा वाले क्षेत्र का गवर्नर कौन था, अशोक था। तो अशोक जाता है तक्षशिला में जो है विद्रोह को दबाने। यहाँ से कहानी शुरू होती है, यहाँ से उसका वर्चस्व बढ़ने लगता है। जब वो यहाँ विद्रोह दबाता है तो फिर उसकी शक्ति, उसका पावर उभर कर आने लगता है। तो यहाँ पर वो ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने, मैंने बताया था बिंदुसार के कितने पुत्र थे, 101। बिंदुसार ने शतक मारी थी, ठीक है। पुत्रों में 101 पुत्र थे बिंदुसार के। तो उसमें वो 99 भाइयों को अशोक जो है, ऐसा मिलता है जैन ग्रंथों में, उसमें बौद्ध और जो मतलब इन ग्रंथ हैं उनमें ऐसा मिलता है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा था। तो ये बहुत बड़ा, पहले अब मारेगा कौन, जो हिंसा में विश्वास करेगा वही तो मारेगा ऐसे अपने भाइयों को, खास करके राजगद्दी पाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 273 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु होती है, बिंदुसार की। और राजगद्दी पे ये कब बैठता है अशोक, 269 ईसा पूर्व। तो 4 वर्ष का गैप दिखाई देता है इसमें। तो 4 वर्ष का गैप कैसे रहा है, यहाँ पर सत्ता का युद्ध हुआ है, 4 वर्ष सत्ता के लिए युद्ध हुआ है, और 99 भाइयों को मारना बहुत कठिन काम था। तो इसने 4 वर्ष तक सत्ता का संघर्ष चलता रहा। उसके बाद 269 ईसा पूर्व में इसने अपने क्या किया था, जो है राज्याभिषेक किया था, 269 ईसा पूर्व। और टिल डेथ जो है, मरने तक 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। तब तक ये शासक रहता है, इतना लंबा समय तक इसने शासन किया था। तो 273 के बाद 4 वर्ष का हमको गैप दिखाई देता है, यहाँ से ये 269 में राजा बनता है, ठीक है। हाँ, अरे भैया, बाप अपने बाप को नहीं मारे हैं। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अपने पिताजी को मारते हुए आए थे। बिंबिसार को किसने मारा था, अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु को किसने मारा था, उदयन ने मारा था, ठीक है। और उदयन थोड़ा चालू था, उसने अपने बेटों की शादी कर दी थी कि कहीं ऐसा ना हो हमें भी मारे जाए। एक कहानी मैंने बनाई है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। पुत्री बिंदुसार की, अब पुत्रियों का ये एक्चुअली क्या है कि इसमें देखो, इतिहास जानने के जो है 3 स्रोत हैं। एक तो साहित्य है, दूसरा जो है पुरातत्व है, जो खुदाई में मिलते हैं वस्तुएं। खुदाई से जो वस्तुएं मिलती हैं उनसे इतिहास को जानना आसान रहता है, लेकिन लिखने वाले बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। जो साहित्य लिखते हैं वो अपने हिसाब से लिखते हैं। उस समय राजा की चाटुकारिता करते थे लिखने वाले, तो बढ़ा चढ़ा कर राजा के बारे में लिख देते थे। अब जैसे इसने जो है बौद्ध साहित्य में मिलता है कि इसने अपने 99 भाइयों को मारा, तो वो दिखाया गया होगा कि बाद में ये बौद्ध धर्म ग्रहण करता ना। प्रारंभ में अशोक जो है ब्राह्मण धर्म अपनाता है, मानता है। इसका पिता आजीवक संप्रदाय से जुड़ा था। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय जो है ऐसा संप्रदाय था जो है इसमें मतलब किसी धर्म में विश्वास नहीं करता था, जिसको नास्तिक कह सकते हैं। तो वो भारत का पहला ऐसा नास्तिक संप्रदाय कौन सा था, आजीवक, ठीक है। और वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के साथ में चला था आजीवक संप्रदाय। तो इस तरीके से मोखाली
थे जो जो उन्होंने जो है आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो वो आजीविक संप्रदाय, लेकिन इसका बेटा अशोक आता है तो ये ब्राह्मण धर्म को उसमें मतलब स्थापित करता है, अपने आप को ब्राह्मण धर्म में जो है दीक्षित करता है। और पता चलता है कि इसने 60,000 मतलब प्रतिदिन लगभग 60,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था अपने राजघराने में। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ब्राह्मण धर्म करा। तो अब जो बौद्ध ग्रंथ है वो दिखाएगा ना कि इसने 99 भाइयों को मारा है, उसके बाद में इसका धर्म वो हृदय परिवर्तन होता है ये कलिंग के युद्ध में। और कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो वहाँ पर विचलित हो जाता है, फिर ये धर्म बदल देता है और क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से इनका हम जो है अध्ययन करेंगे। पहले अशोक के बारे में देखते हैं। देखो, अशोक का जन्म जो हुआ था वो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में, 304 BC में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और इसके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। इसकी माता का नाम क्या था? दम्मा। कल मैंने बताया था, दम्मा, या फिर इसको सुभद्रांगी भी कहा गया है, सुभद्रांगी। ठीक है, इसी का नाम मिलता है क्योंकि साहित्य में अलग अलग नाम मिलते हैं। कुछ साहित्य वाले दम्मा लिखते हैं और कुछ साहित्य में मिलता है सुभद्रांगी। तो एक ही नाम जब इतिहासकारों ने अध्ययन किया, देखो इतिहास ऐसे नहीं लिखा गया, बहुत सारे इतिहासकारों ने पुरानी किताबों को जब पढ़ा है तो उनको जोड़ा गांठा है, तब उनको पता लगा है कि ऐसा इतिहास था हमारा प्राचीन। तो सुभद्रांगी भी इसका नाम था, दम्मा का। ठीक है। और इसके जो है ये इसका सबसे बड़ा भाई कौन था? सुसीम था। कौन था? सुसीम था सबसे बड़ा भाई, जो कि तक्षशिला का क्या था? गवर्नर था। तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी कुछ पत्नियां थीं, कई पत्नियां थीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य मुख्य पत्नियों की चर्चा करेंगे जिसका हमें अभी अध्ययन करना होगा इतिहास में। तो इसकी एक पत्नी थी महादेवी। कौन सी थी? महादेवी। ठीक है। अच्छा, महादेवी ये पत्नी थी। और महामाया कौन थी? महामाया कौन थी? महावीर स्वामी की माँ थी कि सिद्धार्थ की मम्मी थी? मम्मी, सिद्धार्थ की माता का क्या नाम था? महादेवी या माया देवी या महामाया। तो ये इनकी पत्नी, अशोक की पत्नी एक थी जिनका नाम था महादेवी। इनके एक पुत्र था महेंद्र। इसका नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि इनका अभी काम आएगा। और एक बेटी थी संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। ठीक है। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र। किसके? अशोक के। जो कौन सी पत्नी से हुई थी? महादेवी से। महादेवी से कौन हुआ था? महेंद्र। और पुत्री हुई थी संघमित्रा। ठीक है। और एक पत्नी थी इनकी जो है, उसका नाम था पद्मावती। एक पत्नी कौन थी? पद्मावती। पद्मावती से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था कुणाल। पद्मावती से जो पुत्र हुआ था इसका क्या नाम था? कुणाल। कुणाल का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक के मरने के बाद में कुणाल ही क्या बनता है? राजा बनता है। हालांकि इसके बाद परवर्ती शासकों का ज़्यादा वो ना तो कभी कंपटीशन में ऐसा पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसका नाम इसलिए लिख दिए हैं कि जो है कुणाल आएगा, अशोक के बाद ही राजा बनेगा, इसलिए पद्मावती का नाम हम डालते हैं। और एक रानी थी तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता, रक्षिती या रक्षिता। तो एक रानी थी इनकी तिस्य रक्षिता, ऐसे तिस्य रक्षिता। अब इसका नाम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जब अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है तो ये बहुत चिढ़ती है। ये बहुत चिढ़ती है कि तुमने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर लिया। तो ये जाती है, अब बताओ, पीपल का पेड़ कहाँ है? बोधि वृक्ष, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे है? नहीं, कौन से, आज कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से राज्य में है? बिहार के गया में। ठीक है। बिहार के बोध गया, जहाँ पे उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ पर जो वृक्ष है उस वृक्ष का क्या नाम है? बोधि वृक्ष। क्या नाम है? बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष को इतना इसको गुस्सा आता है कि जाकर के बोधि वृक्ष को ही कटवा देती है। कहती है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो जो जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को ही कौन कटवा देती है? तिस्य रक्षिता। तिस्य रक्षिता। तो प्रश्न यहाँ आता है, सबसे पहला बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? तो तिस्य रक्षिता अशोक की पत्नी थी। अशोक की पत्नी थी जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था सबसे पहले। इसके बाद और भी आते हैं, कई लोग कटवाते हैं। देखो ऐसा है, वो अब यहाँ पे भाई भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इसको कटवा दिया, फिर से वो जीवित हो जाता है,
फिर उसके बाद फिर कोई आता है ब्राह्मण वंश का व्यक्ति, वो फिर से उसको काटता है, फिर उसको काटा जाता है। फिर बाद में कनिंघम जो है अंग्रेज जो है एक शिक्षा शास्त्री था, तो वो आकर के रोपता है। वो आज जो है चौथी पीढ़ी का शायद आज जो है इस समय जो वहाँ पे बोधि वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी का, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो इन लोगों ने काट पीट दिया था, ठीक है। तो इसको इसके बाद ये जो महेंद्र जो है, महेंद्र संघमित्रा को अशोक जो है धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। तो वहाँ पर जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था उसकी जो है एक डाली भेजी जाती है कि इसे श्रीलंका में लगा देना। तो वहाँ ले जाते हैं और रोपते हैं, ठीक है। तो उसी बाद में फिर जो है उसी को मंगवा करके जो है रोपा जाता है फिर से गया में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी कुछ बेसिक जानकारी हो गई। और इसके अलावा इनके कुछ उपनाम भी थे। इनके उपनाम एक तो देवानाम प्रिय मिलता है, क्या मिलता है? देवानाम प्रिय। और इसके अलावा प्रियदर्शी, इसके अलावा एक प्रियदर्शी, ठीक है। ये हमको पता चलता है। एक रुमेनदेही स्तंभ लेख है, अभी हम चर्चा करेंगे स्तंभ लेख क्या होते हैं। तो देवानाम प्रिय हो प्रियदर्शी इनके क्या हैं? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी इनके उपाधि हैं या उपनाम कह सकते हो। कुछ ऐसे जो है स्तंभ मिले तो उनमें इनके नाम ये लिखे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हुई। अब देखो इनके पिताजी ने तो बहुत सारी चीज़ें जीत ली थी, तो इनको ज़्यादा कुछ लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब इनको कुछ ना कुछ स्टंट करना था, अमर होना था इतिहास में अशोक जी को, ठीक है। तो एक तो कलिंग आज़ाद हो गया था, मैंने बताया था कलिंग आज़ाद हो गया था। नंदवंश के पतन के बाद ही, धनानंद के मौत के बाद कलिंग क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। तो इनको कलिंग जीतना था और एक नेपाल जीतना था, ठीक है। तो इन्होंने नेपाल विजय किया। क्या विजय किया? नेपाल विजय किया। और ये वाला जो क्षेत्र है कलिंग, इसको जीता। कलिंग युद्ध किया और नेपाल युद्ध किया। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो एक श्रीनगर है, जानते हो श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। आज जान जाओ, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की, ठीक है। अब इनका जो साम्राज्य था वो यहाँ से ले करके पूरा ये और यहाँ ये पूरा सब कलिंग भी इसके अंडर में आ गया। और ये बंगाल वाला क्षेत्र पूरा, ये बांग्लादेश से सब बंगाल ही था पहले। तो इस तरीके से ये पूरा भारत इनका इतना बड़ा था। और एक चीज़ आपका गांठ बात के ध्यान रख लो दिमाग में कि जो अशोक का जो साम्राज्य था, अशोक का जो सीमा था भारत का, वो आज तक इतना बड़ा भारत कभी नहीं रहा है। ना अंग्रेज़ों के समय रहा है, ना ही मुग़ल के समय रहा है, मुग़ल शासकों के समय रहा है, और ना ही आज है। आज तो छोटा हो गया, ये सब चले गए अलग। तो पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान और जो है नेपाल, बांग्लादेश, बंगाल वाला क्षेत्र, खाली ये वाला हिस्सा कटा था, सब पूरा जो है भारत में शामिल कर लिया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने अशोक का इतना बड़ा। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भारत का जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य था किसका था? क्षेत्रफल की दृष्टि पे सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? अशोक का था, ठीक है। तो अशोक ने अब कलिंग विजय करता, यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है इसके जीवन में। कलिंग विजय करता है, ऐसा लिखा मिलता है कि अपने जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है ये कलिंग विजय करता है। 8वें वर्ष बाद कब आएगा? 269 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 261। तो कलिंग विजय कब करता है? 261 BC में। कलिंग विजय 261 BC में करता है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में और हाथी गुम्फा अभिलेख। अब देखो अभिलेख यहाँ समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अभिलेख जो होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हमने बताएं, इतिहास को जानने के साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में एक क्या होता है? अभिलेख होता है। अभिलेख क्या होता है? किसी जो ठोस सतह पर लिखी हुई बातें क्या कहलाती हैं? अभिलेख। और वो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती हैं, किसी न किसी लिपि में। लिपि जानते हो? लिपि शब्द कहाँ से आया होगा? जैसे आज हमारी लिपि क्या है? हिंदी की देवनागरी है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो लिखते हैं ना, कुछ इस तरीके से लिपते रहते हैं, लिपा पोती करते हैं। कहते हैं बच्चा दिखाने आता है मास्टर साहब से, क्या लिप पोत करके लाए हो, ठीक है। तो वो लिपा पोती ही क्या है? लिपि ही है, ठीक है। तो लिपि का नाम वहीं से आया है, जो हम लिपा पोती करते हैं, जो अपनी जो है भाषा में, वही क्या है? लिपि है। तो कई मतलब उस समय अब राजा जो है जो कठोर सतह था उस पर उत्कीर्ण करवाता था अपनी बातों को, नियम कानून को, तो उसको क्या कहा गया? अभिलेख कहा गया। क्या कहा गया? अभिलेख कहा गया। और पत्थर पर अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला अशोक जो है भारत का पहला सम्राट था, ठीक है। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्कीर्ण कराया था, लेकिन ताम्र पत्र के अभिलेख मिले हैं, पत्थरों के अभिलेख नहीं मिले हैं,
ठीक है। तो अशोक पहला ऐसा राजा सम्राट था जिसने पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए थे। तो इसके अभिलेख 3 प्रकार के थे, तीन तरीके से अभिलेख लिखवाता था। एक तो जो है शिला अभिलेख होता था। कौन सा? शिला मतलब पत्थर पे शिला अभिलेख हो गया। और दूसरा ये स्तंभ अभिलेख, स्तंभ पे लिखवाता था। किस पे? स्तंभ पे। स्तंभ मतलब इस तरीके से जो है, हाँ, एक एकास्मक पत्थर, एक बड़े से जो है पहाड़ी पत्थर को क्या करके काट करके जो है स्तंभ बनाया जाता था और इस पे 2-3 बातें ऐसे लिख दी जाती थी। ठीक है, 2-3 बातें, चाहे वो ब्राह्मी लिपि में हो, चाहे खरोष्टी लिपि में हो, चाहे आर्मेयिक लिपि में हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 3 लिपियों में इसके जो है क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं। शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और एक तीसरा था गुफा अभिलेख। तीसरा क्या था? गुफा अभिलेख। हाँ, गुफाओं के ऊपर जो है लिखवाता था। गुफा या इसको गुहा कहा गया है, इसका गुहा नाम है जो है गुहा या उसे गुफा कहा गया है। ठीक है, तो 3 प्रकार के अभिलेख इसके मिलते हैं। किसके? अशोक के। और इसी को लेकर के इतिहासकारों ने अभिलेखों को, इन शिला अभिलेखों को या फिर स्तंभ अभिलेखों को, गुफा अभिलेखों को जब इन्होंने इधर उधर देखा तो इससे पता चला कि अशोक के कहाँ कहाँ संबंध थे और अशोक ने क्या क्या बातें लिखी थी। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है जो 13वां शिला अभिलेख था, 13वें शिला अभिलेख में इसने जो है जिक्र मिलता है कि इसने कलिंग को 261 ईसा पूर्व में, वहाँ 261 नहीं लिखा मिलता, वहाँ क्या लिखा मिलता? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या आएगा? 261 BC। तो 261 BC में इसने कलिंग विजय किया था। और कलिंग विजय किया था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? उस समय नंदराज था। कौन था? नंदराज। ये ध्यान रखना, कलिंग विजय के समय राजा कौन था? कलिंग का नंदराज। और कलिंग वास्तव में आज का कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा वाला। कलिंग कौन सा क्षेत्र है आज का? उड़ीसा वाला। और यहाँ का राजा जो था नंदराज था। ठीक है, तो इसके बाद में परवर्ती राजा आते हैं खारवेल। इसके बाद में परवर्ती मतलब नंदराज के बाद के एक राजा होते हैं खारवेल। तो उन्होंने भी एक अभिलेख लिखवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी जितना बड़ा चट्टान रहा होगा, हाथी के आकार का, तो उस पर लिखवाया है कि जो है अशोक ने कलिंग को जीता था 261 ईसा पूर्व या 8वें वर्ष उसने जिक्र किया है। तो हमको 2 जगह से पता चलता है, 13वें शिला अभिलेख से और क्या हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको पता चलता है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। और कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था कि करीब 1 लाख से ऊपर जो है व्यक्ति मारे गए थे। उस समय बताओ, उस समय इतनी जनसंख्या नहीं रही होगी और उस युद्ध में 1 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए। अब इस व्यक्ति में 1 लाख में केवल सैनिक ही नहीं रहे होंगे, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सब तरीके के लोग मारे गए होंगे। और अपने जो सेनापति से पूछा कि बंदी कितने बनाए हो, तो उसने बताया 1.5 लाख के करीब जो है हमने बंदी बनाए हैं। घायल कितने हुए? हजारों की संख्या में घायल हैं जो मरने के कगार पे पड़े हैं। अब वो जब जाता है युद्ध मैदान में तो वहाँ पर ये नज़ारा देख करके द्रवित हो जाता है। वहाँ पर उसका हृदय क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है कि हमने ये क्या कर डाला, पूरी दुनिया उजाड़ दी, इतनी संख्या हमने मार दी। और उसमें भी सैनिक मरे होते कोई बात नहीं, सेना का निर्माण ही इसलिए किया जाता है कि जो है सेना से हमको जो है विजय अभियान चलाना है। ठीक है, अगर राजा विजय अभियान नहीं चलाएगा तो फिर उसकी जो है कोई दूसरा जीत ले जाएगा। तो इसलिए जो है जब वहाँ महिलाओं को देखता है, बच्चों को देखता है, बुजुर्गों को देखता है कि मरे हुए हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और कलिंग विजय क्यों करता है? कलिंग को जीतना छोटा सा राज्य था, इसको नहीं जीतता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके पास तो बहुत बड़ा साम्राज्य था राज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो है 2 कारणों से कलिंग को जीतता है। कलिंग को एक तो यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से समुद्र के रास्ते व्यापार करने का जो है रास्ता था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर तटीय इलाका है। दूसरा क्या है? तटीय इलाका है। तो कलिंग को अगर जीत लेंगे तो फिर तट के सहारे व्यापार दक्षिण भारत की तरफ अब इधर से भाई हमने भूगोल में पढ़ा, ये सब क्या है? पठारी इलाका है। तो और इधर भी जो है तमाम नदियां हैं, उन सबको पार करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी चट्टानी नदी क्षेत्र में। तो ये जो तट वाला इलाका है इसके सहारे दक्षिण भारत से या दक्षिणी क्षेत्र से या फिर पूरब के साइड से व्यापार कर सकते हैं और समुद्र के रास्ते पश्चिम भी जा सकते हैं। तो इसका जो दृष्टिकोण रहा होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से इसने जो है कलिंग को जीता था। ठीक है, तो कलिंग को केवल एक छोटे से कारण के कारण जीता और बहुत बड़ा विनाश किया था उसने, अशोक ने। तो बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर धम्म की नीति अपनाता है। कौन सी नीति? पहले ये कौन सी नीति चलाता था? भेरी घोष। घोष मतलब इसकी घोषणा थी, पहले ये युद्ध की घोषणा करता था। भेरी मतलब युद्ध,
भेरी का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो युद्ध घोष चलाता था कब? 261 से पहले, कलिंग युद्ध से पहले इसका क्या लक्ष्य था कि हमें युद्ध करना है और देशों को जीतना है। लेकिन यहाँ पर अब कलिंग युद्ध के बाद ये कौन सी नीति चलाता है? धम्म घोष। कौन सी नीति? धम्म घोष। धम्म जो है, धम्म का मतलब होता है धर्म, धम्म का मतलब होता है धर्म। अब देखो, जब ये धम्म की बात होती है तो यहाँ पर धम्म क्या है ये भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन के साथ इसने क्या किया? धर्म परिवर्तन किया। हृदय परिवर्तन के साथ इसने धर्म परिवर्तन किया। मैंने जैसा कि बताया, ये पहले कौन सा धर्म का था? ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म को मानता था। फिर बाद में ये जो है इसका हृदय परिवर्तन होता है कलिंग विजय के बाद में, और हृदय परिवर्तन होने के बाद में इसने जो है कौन सा धर्म लिया? बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। लेकिन बौद्ध धर्म में देखो, हमने देखा है कि भाई जो है महात्मा बुद्ध जी ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जो है अष्टांगिक मार्ग वगैरह बताए। तो एक दिन क्या था, ये युद्ध के बाद जो है राजमहल में ऐसे ही विचार मुद्रा में बैठा रहा, क्योंकि बहुत लोगों को मार दिया था, उसके पास बहुत भाइयों की हत्या का पाप और लाखों लोगों को मारने का पाप। तो इसका जो बड़ा भाई था सुसीम, उसका बेटा जो है एक दिन ऐसे ही जा रहा था, वो पहले से बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था, ठीक है। और उसके बेटे का जो नाम होता है, उसके बेटे का नाम रहता है निग्रोध। क्या नाम था? निग्रोध। सुसीम के बेटे का नाम था निग्रोध, अर्थात अशोक का क्या था? ये भतीजा, बड़े भाई का बेटा था, तो अशोक का क्या था? भतीजा। तो निग्रोध जो है पहले से ही बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया होता है, तो इसको बहुत प्रसन्न मुद्रा में देखता रहता है, ना कोई मोह ना कोई माया। तो इसके पास अशोक जाता है, इससे पूछता है, भाई तुमको क्या ईश्वर की प्राप्ति हो गई? तुम बहुत खुश रहते हो, बहुत कुछ। तो इसने वहाँ पर थोड़ा बहुत उपदेश दिया, बताया हमारी तरीके से तुम भी जो है बौद्ध धर्म को अपनाओ, अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ, और 4 आर्य सत्य हैं उनको अपनाओ, जीवन तुम्हारा भी सफल हो जाएगा। तो कुछ बातें इसको समझ में आती है। तो अब चूँकि ये चेला था, बिच्छू था, तो इसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो इसने कहा कि चलो हम अपने गुरु जी से मिलाते हैं, बड़े व्यक्ति से मिलाते हैं जो बौद्ध धर्म को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पहुंचता है लेकर के उपगुप्त के पास। कहाँ पहुंचता है? उपगुप्त इसको क्या देता है? दीक्षा देता है, अशोक को दीक्षा देता है। दीक्षा देना मतलब दीक्षित करता है कि हम आज से बौद्ध धर्म ज्वाइन कर रहे हैं, बौद्ध धर्म आज से हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो कौन ज्वाइन कराता है? उपगुप्त। मतलब बिल्कुल जो है परफेक्टली। यहाँ से तो उसका मोटिवेशन हुआ, निग्रोध से उसको क्या हुआ? मोटिवेशन हुआ कि हमें बौद्ध धर्म ज्वाइन करना चाहिए। और ज्वाइन कौन कराता है? उपगुप्त। अब ये ज्वाइन हो गया, फिर उसके बाद में मोगली, कौन था? मोगली, हाँ, मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य जो कि मोगली तिस्य पुत्र या मोगली तिस्य पुत्र, मोगली पुत्र तिस्य के पास में जाता है ये, और वहाँ से संपूर्ण रूप से इसको बौद्ध की धर्म की जानकारी हो जाती है। और यही बाद में जा करके तृतीय बौद्ध संगीत का क्या होता है? अध्यक्ष बनता है। मोगली पुत्र तृतीय बौद्ध संगीत जो होती है उसका अध्यक्ष बनता है। तो इस तरीके से ये 3 लोगों का हाथ रहता है अशोक के धर्म परिवर्तन कराने में, निग्रोध, उपगुप्त और मोगली पुत्र तिस्य, ठीक है। इन 3 लोगों का नाम याद। दीक्षा कौन देता है? उपगुप्त। प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुके हैं कि जो है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। तीनों नाम दिए रहेंगे, लेकिन आपको उपगुप्त को ध्यान रखना है। तो उपगुप्त ने दीक्षा दी थी। और उसके बाद में जो है अब धर्म परिवर्तन हो गया। तो धम्म क्या है? इसने तो धम्म चलाई थी, धम्म नीति चलाई थी, कहा था धम्म घोष चलाएंगे। तो धम्म घोष की इसने परिभाषा दी थी। परिभाषा कहाँ से मिलता है? इसके जो है जो अभिलेख हैं, जो अभिलेख शिला अभिलेख वगैरह जो प्राप्त हुए वहाँ से मिलता है। तो इसने कहा था धम्म का मतलब, देखो ये तुम्हारी बात की चीज़ें भी हैं, तुम इसको सीख सकते हो। जो हमारा धर्म है आज, जो हमारा धर्म है क्या है, वही चीज़ें सिखा कर गया था हमको, वही चीज़ अशोक हमको सिखा कर गया था कि धम्म हमारा क्या है? साधुता। साधुता ही क्या है? धम्म है। साधुता ही क्या है? धम्म है। साधु से बना है साधुता, मतलब साधु व्यक्ति ऐसे जो साध सकें, किस चीज़ को? मतलब अपने जीवन को, अपने व्यवहार को साध सके, वही साधु होते हैं। तो कहा साधुता ही क्या है? धम्म है। और का कल्याणकारी कार्य करो, यही क्या है? धम्म है। कल्याणकारी कार्य करो, यही धम्म है। कल्याणकारी कार्य करो, यही क्या है? धम्म है। और निष्पाप रहो, पाप ना करो, यही क्या है? धम्म है। निष्पाप रहित होना ही, पाप ना करो, यही क्या है? धम्म है। इसने धम्म की परिभाषा ऐसे दी है। और इसने कहा अपने से बड़े का
आदर करो, गुरुओं का क्या करो, सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, यही क्या है, धम्म है। ठीक है, तो इसने ये भी बताया। और जीव हत्या ना करो, यही धम्म है, जीव हत्या ना करो, यही धम्म है। तो इसने धम्म की इतनी दया, दान, शीलता, ये सब जो है, शुचिता, ये सारी चीज़ें इसने धम्म की परिभाषा में बताया। तो धम्म क्या है, इसके नज़र में साधुता धम्म है, कल्याणकारी कार्य करना धम्म है। अब जब इतना कुछ इसने व्यापक बना दिया धम्म की परिभाषा, तो फिर ऐसे ही ये मार्ग पर चलने लगा। धम्म परिवर्तन करके फिर इसने ऐसे मार्ग पर चलने के लिए इसने क्या किया, धम्म का प्रचार प्रसार। अब प्रचार प्रसार करेगा भाई, अपना तो सीख गया है, अब अपने राज्य में लोगों को सिखाना। अब इसके पास कुछ बचा तो था नहीं कि राज्य जीतना है, सब कुछ जीत लिया था, पूरा मतलब दक्षिण भारत, वो पूरा भारत और जो है अपना एशिया, पश्चिम वाला एशिया पूरा लगभग जीत चुका था। तो इसके लिए जीतने के लिए कुछ बचा नहीं था। अब देखो, जो गरीब आदमी कभी जो है धम्म की बात नहीं करेगा, जिसके पास सब कुछ होगा वही क्या करता है, धम्म की बात करता है, धन की बात करता है। और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो तो अपने रोटी चावल में ही लगा रहेगा ना। तो इसके पास तो सब कुछ था, राज इतना बड़ा था, तो अब कुछ ना कुछ करना है, तो इसने जो है इस तरीके से अपना इसका डाइवर्जन हुआ होगा, तो धम्म को अपनाता है, धम्म घोष को अपनाता है। तो अब ये धम्म घोष के प्रचार प्रसार के लिए ये दो चीज़ करता है, कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और कुछ प्रारंभ करता है। प्रतिबंध किस चीज़ का लगाएगा, जीव हत्या ना करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ अपने जो इसके राज्य क्षेत्र थे वहाँ जगह जगह ये पिलर्स और जो है पत्थर वगैरह और उस पर शिलालेखों पे लिखवाता था, शिलालेखों पे लिखवा देता था, रॉक एडिक्ट जो है उसको बोलते हैं। तो उस पत्थरों पे लिखवा देता था। या स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख मिला है, तो वहाँ पर जो है बाकायदा जीवों को जो है दर्शाया गया है, बनाया गया है कि जीव हत्या ना करना है, जीव का संरक्षण करना। और यही चीज़ देखो आज हमारे संविधान में भी हमारे जो कर्तव्य बताए गए हैं कि हमको जो है जीवों को नहीं मारना है, जीवों के प्रति दया रखना है, मतलब प्रकृति के प्रति हमको प्यार दर्शाना है, यही हमारा कर्तव्य भी आज है। और ये बहुत पहले अशोक कह गया था, इसके धम्म में ये बातें थी। तो अशोक ने जो है इस तरीके से जीवों के प्रति दया करना, ये मतलब जीवों को ना मारना, ये प्रतिबंधित किया था। क्योंकि इसके खुद के उस समय पाकशाला में, पाकशाला अर्थात जहाँ इसका खाना बनता था, राजकीय खाना बनता था, वहाँ जाने कितने मोर रोज़ मारे जाते थे और उसके मांस बनाया जाता था। अब इसने एकदम से तो ख़त्म नहीं कर सकता है, तो इसने जो है धीरे धीरे कहा कि अब जो है एक मोर कटेगा डेली, उसका मांस बनेगा, धीरे धीरे छोड़ना है ना। मान लो कोई दारूबाज हो, उसका दारू छुड़ाना तो एकदम से थोड़े नहीं छुड़ा सकते हो, एकदम से छुड़ाओगे तो वही मर जाएगा, उसके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गलत चीज़ों को छुड़ाने के लिए धीरे धीरे छुड़ाया। तो ये चीज़ अशोक भी जानता था। तो धीरे धीरे करके वो पहले अपने राजकीय जो है क्षेत्र से शुरू किया, अपने खुद के राजमहल से शुरू किया कि पहले यहाँ से जो है अब जो जितने मोर कटते थे सैकड़ों की संख्या में, उनकी जगह अब केवल एक मोर की मली दी जाएगी, उसका मांस बनेगा, धीरे धीरे कम किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसने जो है पूरी तरीके से राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। तो राज्य में पूरा अपना पिलर्स वगैरह और जो है पत्थरों पे लिखवा करके अभिलेखों में लिखवाया कि जो है इस तरीके से जीव हत्या नहीं करनी है, ठीक है। और मांस भक्षण, जब जीव हत्या नहीं होगा, मांस भक्षण के लिए तो जीव हत्या होता है। और इसके अलावा इसने, और जब जीव हत्या होगा, मांस भक्षण करेंगे तो सुरापान करेंगे, शराब पिएगा आदमी, तो सुरापान पे भी इसने प्रतिबंध लगाया, सुरापान पे भी इसने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से सुरापान और जो इन सारी चीज़ों को क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और इसके अलावा इसने अब शुरुआत क्या किया, धम्म यात्रा शुरू किया। क्या शुरू किया, धम्म यात्रा। जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध जी गए थे वहाँ वहाँ ये उनके पद चिन्हों पर खुद जाना शुरू किया। अपने शासन के लगभग 13वें वर्ष में ये शुरू करता है जाना। और पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले ये जाता है आपका जो है धम्म यात्रा में बोध गया जाता है। कहाँ जाता है, बोध गया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आता है, बोध गया क्यों जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर इसको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है, बोध गया जाता है। तो ये पहला वाला आप याद रखना। इसके बाद में लुम्बिनी भी जाता है। लुम्बिनी क्यों जाता है, क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो खुद धम्म यात्रा करता है और लोगों को प्रोत्साहित करता है कि धम्म यात्रा करो। धम्म यात्रा का भाई आज भी तो हम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो धम्म यात्रा वही है, तीर्थ यात्रा ही है धम्म यात्रा। तीर्थ यात्रा करो कि जहाँ पर हमारे तीर्थ हैं, हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, वहाँ पर आप जो है यात्रा करो। तो ये धम्म यात्रा शुरू करता है, बोध गया, लुम्बिनी, इस तरीके से जो है ये कई यात्राएं करता है। और इसके अलावा जो है ये ऐसे जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। किसकी, धम्म महामात्र, महामात्र या महामात्र, ठीक है। अभी अमात्य क्या होते थे, मंत्री होते थे, मैंने बताया नहीं, उनके 7 जो अंग थे सप्तांग सिद्धांत में मैंने बताया। राजा का मंत्री जो होता है, दूसरा अंग होता है जिसको अमात्य कहते हैं। तो इसने धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की, मंत्रियों की नियुक्ति भी किया।
किस लिए कि आप जा करके जगह जगह लोगों को जागरूक करो कि जो है आप जो मतलब ये चीज़ प्रतिबंधित करना है, सुरापान नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, गौ जीव हत्या नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का आप चेक करो जा करके और लोगों को प्रोत्साहित करो। तो कौन प्रोत्साहित करता था? धम्म महामात। तो प्रश्न यहाँ पर आएगा कि धम्म महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति करने वाला कौन राजा था? सम्राट अशोक। तो धम्म महामात्य ये नियुक्त करता है। और इसके अलावा जो है ये कुछ प्रचार अपना भारत से बाहर भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो विदेश प्रचार के लिए भेजता है। अब विदेश प्रचार के लिए भाई सबसे पहले अपने बेटे को भेजेगा ना, तभी तो दूसरे जाएंगे। तो अपना बेटा महेंद्र को भेजता है और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजता है। तो महेंद्र और संघमित्रा किसके बेटे थे? अशोक के। और कौन सी पत्नी के? महादेवी के। इसीलिए महादेवी का मैंने जिक्र किया था। तो महेंद्र को ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जो है श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक किसको भेजता है? महेंद्र को और संघमित्रा को भेजता है। तो महेंद्र और संघमित्रा जाते हैं कहाँ? श्रीलंका। बौद्ध धर्म का इसीलिए भारत से बौद्ध धर्म सिमट गया है, लेकिन अभी आप जो है तिब्बत में चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, पूर्व एशिया में चले जाओ, आपका जो है इंडोनेशिया वगैरह में, या फिर आप म्यांमार वगैरह में चले जाओ, तो वहाँ बौद्ध धर्म अभी ज़्यादा है। क्योंकि ये सब किसने फैलाया था? अशोक ने फैलाया था। तो अशोक ने ऐसे जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उन्हीं का मैं चर्चा कर रहा हूँ। यही पूछते हैं महेंद्र, ऐसे तो 8 9 10 लोग गए थे इधर उधर पूर्व पश्चिम। अभी आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी बामियान में, जिसको तालिबानियों ने तोड़ दिया था। वो एक पहाड़ी को काट करके पूरा जो है एक सिंगल पत्थर की बनाई गई थी, पूरी पहाड़ी को काट करके, और उसको तालिबानियों ने बहुत जो है बमबारी करके बम से दागा था, पूरा उड़ा दिया था। तो अफगानिस्तान तक तो हमारा साम्राज्य था ही, तो अफगानिस्तान तक पूरा कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था उस समय। तो इस तरीके से इसने जो है, और इसके अलावा इसने लगभग अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपों की जो है स्थापना करवाई। कितनी? 84,000। चलो कल ले लेना। तो 84,000 स्तूपों की क्या कराई? स्थापना कराई। किसने? अशोक ने। अब स्तूप क्या होते हैं ये भी समझ लो। स्तूप एक्चुअली क्या होते हैं? ये माउंड होते हैं इस तरीके से, जैसे आपके यहाँ आपने छतरी देखी होगी। आपके यहाँ क्या बनती है? मरने के बाद जो है छतरी बनाते नहीं है, छतरी जो है वही कब्र या कुछ ला करके उसका राख वगैरह ला करके और अपने खेत में या अपने घर के आसपास जो है किसी क्षेत्र में छतरी बना देते हैं। तो ऐसे ही मतलब मेमोरी के लिए इसने जो है स्तूप बनवाए, और इस स्तूप जो है अभी बहुत जगह पे बने हुए हैं। तो स्तूप मोस्टली क्या है कि महात्मा बुद्ध जी के अवशेष, चाहे उनके नाखून हो, बाल हों, या अस्थियां हों, या राख हों, इन सब चीज़ों को ला करके फिर उनके ऊपर जो है इस तरीके से ईंटों का जो है एक जो है छतरी टाइप का, इस तरीके से गुम्बद टाइप का बना दिया। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म का एक जो है प्रतीक है। किस चीज़ का? महात्मा बुद्ध जी के अवशेषों के ऊपर बनाए गए जो है वो है एक छतरी टाइप का है। तो ये इसे स्तूप, तो स्तूप कितने बनवाए थे? 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये सारी चीज़ें बनाई। और इसके अलावा इसके समय में तीसरी बौद्ध संगीत होती है ना। तीसरी बौद्ध संगीत कब होती है? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में। और कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। ठीक है। राजधानी भी इसकी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत होती है। और इसका अध्यक्ष कौन रहता है? मोगलीतिस्य पुत्र या मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष रहता है तृतीय बौद्ध संगीत का। तो इस तरीके से इसने बौद्ध धर्म का पूरा व्यापक प्रचार प्रसार किया। यही कारण था कि इसने जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म को ये मानता था, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरीके से अपना लिया था। अब इसके बाद में अब बौद्ध धर्म का हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रभाव क्या पड़ता है। बौद्ध धर्म का सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रभाव पड़ता है। देखो, बौद्ध धर्म अपना तो लिया, बौद्ध धर्म के जो सकारात्मक प्रभाव थे, समाज में परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन आया कि नहीं? समाज में परिवर्तन आया, शांति स्थापित हुई, युद्ध करना बंद कर दिया, जीव हत्या बंद कर दिया, तो समाज में शांति हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सकारात्मक प्रभाव है। तो सकारात्मक प्रभाव में आप लिख सकते हो कि जो है समाज में शांति स्थापित हुई, समाज में शांति स्थापित हुई और भाईचारा बढ़ा। भाई जब गौ ये सब हत्याएं बंद होंगी धीरे धीरे, तो लोग जो है भाईचारा अब सीख ही रहे। धम्म का मतलब ही ये है कि जो है दान करना और शुचिता बढ़ाना, साधुता, यही सब धम्म है।
तो भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं समाज में। तो सामाजिक क्रांति आई, एक तरीके से समाज में परिवर्तन आया, ये तो सकारात्मक प्रभाव था। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी बहुत देखने को मिला। अब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, जब युद्ध बंद कर दिया और लोगों से, अब दूसरे राष्ट्रों से जो है लड़ना बंद कर दिया, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो सेना तो रखना था, इसको सेना रखना था, क्योंकि जो है अगर सेना नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत होगी। जो दूसरे राष्ट्र हैं, दूसरे देश हैं, वो इसको जीत सकते हैं। तो डराने के लिए अब सेना पे बहुत खर्चा आता है, बहुत बड़ी सेना थी, तो यहाँ पर लड़ाई कर नहीं रहा है, अब खर्चा कैसे चलेगा। पहले लड़ करके दूसरी जगह से जो है कब्जा करके वहाँ से कर वगैरह लगा करके पैसा आता रहता था। तो यहाँ पर आर्थिक जो है अवरोध उत्पन्न होना शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? आर्थिक अवरोध। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग जब बौद्ध धर्म को अपना लिए, तो बौद्ध धर्म में वैसे भी जो है भिक्षाटन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भिक्षा से ग्रहण करो, अनाज खाना जो है भीख मांग करके खाना खाओ, तो फिर आर्थिक गतिविधियाँ रुकने लगीं। तो इसके कारण आर्थिक अवरोध उत्पन्न हुआ, आर्थिक गतिरोध उत्पन्न हुआ। और इसके अलावा जो सेना थी, सैन्य खर्च जो है बिना वजह जा रही थी, और सेना को लड़ना नहीं था, युद्ध नहीं करना था, तो फिर प्रशिक्षण भी सेना का बंद कर दिया गया। तो सेना क्या हो गई? अकर्मण्य हो गई। अकर्मण्य हो गई अर्थात सेना काहिल हो गई, कामचोर हो गई। जब उसको प्रशिक्षण ही नहीं दोगे तो सेना बिल्कुल कामचोर हो जाएगी, काम करेगी नहीं, कुछ लड़ना ही नहीं, युद्ध करना नहीं। तो हथियारों में जंग लगने लगे थे, हथियार रखे रखे सब जंग लगने लगे थे, तो सैन्य अकर्मण्यता आ गई। अब इसके कारण धीरे धीरे इसके बेटे भी ऐसे ही तो हो जाएंगे। बेटे सब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, सब प्रचार करने जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो बेटे भी उसी तरीके से हो गए। तो बाद में यही कारण था, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण था कि अशोक के मरने के बाद ही जो है मौर्य वंश का पतन शुरू हो जाता है। अशोक के एकदम अचानक कैसे शुरू हो गया भाई? अशोक इतना महान सम्राट था जो वास्तव में शुरुआत में इतना ज़्यादा हत्या किया था, तो उसका भय पूरे उस समय क्षेत्र में था, पूरे अफगानिस्तान से लेकर के और जो है बंगाल तक पूरा भय फैला हुआ था। लेकिन उसने पूरी नीति ही बदल दी, तो लोगों में भय खत्म हो गया। भय खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी शासक आएगा तो उसकी बात नहीं मानेंगे। तो इसके बाद जो कुणाल आता है, कुणाल के बाद और भी 8-9 लोग आते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो अकर्मण्य रहते हैं और पूरा जो है मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है। तभी बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ कह रहा हूँ, इसका बृहद्रथ आखिरी जो है वो था, बृहद्रथ भी अकर्मण्य था। और बृहद्रथ का जो है वध करके एक पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने जो है इसकी हत्या करके और कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं इसका धम्म भी एक जिम्मेदार कारक था, अशोक का, जिसने धम्म परिवर्तन कर लिया था, तो उसके कारण जो है इसका वंश खत्म हो गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर मौर्य वंश को पढ़ा। अब देखो मौर्य वंश में हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, अब और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग यहाँ पर आर्थिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे, ठीक है। ये सब एक एक टॉपिक एक एक दिन लेकर के चलेंगे, तो इस तरीके से पूरा फिर मौर्य वंश खत्म हो जाएगा।